हेलो। हम शुरू से सुनते आ रहे हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हम कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे। अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें 4 एसेंशियल्स हैं। पहला, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये 11 और 12 में है। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, ये 13 से 22 में है। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, ये 23 और 24 में है। और ये जो एग्रीमेंट है वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए, ये 25 से 30 में दिया है। एसेंशियल्स है ना। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट कौन है ना। ये 11 में है अपने को। पहले तो पर्सन मेजर होना चाहिए। मेजर मतलब 18 से ऊपर। माइनर वाइड एब इनिशियो होता है, इस पे केस है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, है ना। एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए किसी भी लॉ के द्वारा। जैसे कोई एलियन एनिमी है या फिर कंपनी लॉ में फ्रॉडुलेंट है, तो ये सब नहीं आ सकते। मोहरी बीवी वाला केस में ये बताया था कि वाइड एब इनिशियो होता है माइनर। 12 में है साउंड माइंड। किसे कहते हैं साउंड माइंड, है ना। तो जो नेचर और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ जाए और रेशनल जजमेंट दे, वो साउंड माइंड का आदमी है। अच्छा, माइनर लॉ पे वो जो केस था वो है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। धर्मदास घोष जो था माइनर था, इसके जो गार्जियन थे वो थे केदारनाथ। मोहरी बीवी जो थी एलआर थी ब्रह्मदत्त की, जिससे उधार लिया था इसने। तो कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर वॉइड एब इनिशियो था इसका जजमेंट। आज की स्थिति क्या है माइनर में, तो 11 और मोहरी बीवी ने तो साफ कर दिया वॉइड एब इनिशियो पर। हाँ, पर गार्जियन ने पार्ट लिया है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। नहीं लिया है तो वॉइड है। अच्छा, बेनिफिट ऑफ माइनर के लिए है और गार्जियन के पावर में है तो बाइंडिंग है। अच्छा, इफेक्ट्स क्या होता है माइनर के साथ करने का, तो स्टॉपल नहीं लगता माइनर पे, है ना। ये केस में बताया था, जादूनाथ सिंह वाला केस था ये। इफेक्ट्स ऑफ माइनर एग्रीमेंट, तो स्टॉपल नहीं लगता इसमें। जादूनाथ सिंह वर्सेस लता प्रसाद या ललिता प्रसाद, ऐसा ही कुछ केस था। फिर रेस्टिट्यूशन की डॉक्ट्रिन है। रेस्टिट्यूशन वाले में केस है खान वुल वर्सेस लाठा सिंह। इसमें कोर्ट ने जो है इक्विटेबल जुरिडिक्शन को फॉलो किया था। फिर आती है फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। ये दिया है 13 में है अपने कंसेंट, 14 में है फ्री कंसेंट। 13 में कंसेंट मतलब क्या होता है, 2 और मोर पर्सन जब सेम थिंग पे सेम सेंस में सहमति देते हैं तो वो कंसेंट है। ये प्रिंसिपल है जिस पे बेस्ड है कंसेंसस एड इडम पे। उसके बाद आते हैं फ्री कंसेंट 14 में। ये कंसेंट फ्री कंसेंट होगा
जब वो टोर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक के प्रभाव से नहीं लिया जाएगा कंसेंट, फिर ये फ्री कंसेंट होगा, रहेगा। अब 15 में आते हैं। 15 में टोर्सियन है, इसी को इंग्लिश लॉ में ड्यूरेस कहते हैं। कोई भी एक्ट जो फॉरबिडन है आईपीसी में या अब बीएनएस में, या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग हो रही है या धमकी दिया जा रहा है कि प्रॉपर्टी को डिटेन कर लिया जाएगा, जिस डर से सामने वाला पर्सन जो है मतलब एग्रीमेंट कर ले, हाँ, तो ये कोर्सन होता है। ड्यूरेस इंग्लिश लॉ में होता है जो बस बॉडी पे रहता है, प्रॉपर्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा अंतर ये है कि ड्यूरेस में इमीडिएट डेंजर होता है, ऑन द स्पॉट, पर ऐसा टोर्सियन में नहीं है। सुसाइड को टोर्सियन माना गया है केस में। केस का नाम है चिकम अमीराजू वर्सेस चिकम सेकम्मा। अब आते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस पे। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, वन पार्टी डोमिनेंट पोजीशन पे रहती है, उस डोमिनेंट पोजीशन के कारण वो अनफेयर एडवांटेज उठाती है। अनफेयर एडवांटेज कैसे उठाती है, डोमिनेंट पोजीशन में रहने के कारण सामने वाला आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ना। इसमें रियल अथॉरिटी होता है या अपेरेंट अथॉरिटी होती है ना, या फिड्यूसरी रिलेशनशिप में रहते हैं ये दोनों, बाप बेटे या डॉक्टर पेशेंट, हाँ। या फिर मेंटल कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है सामने वाले पर्सन की, एज बहुत है, इलनेस है, मेंटल या बॉडीली डिस्ट्रेस में है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस होकर। ये था 16। अच्छा, इसी 16 के 3 में दिया है कि पर्सन जो डोमिनेंट पोजीशन पे है उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन होता है और प्राइमा फेसी ये लगता है कि अनकंसाइनेबल बार्गेन है, मतलब प्रॉफिट जो है वो बस एक ही पार्टी को हो रही है, दूसरे पार्टी को उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पे रहेगा जो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। ठीक है। उसके बाद 17 पे फ्रॉड आता है, 18 पे मिस रिप्रेजेंटेशन आता है। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में एक केस है टेरी वर्सेस पीट, जिसमें बोला था इफ़ देयर इज़ नो इंटेंशन टू डिसीव देन इट इज़ मिस रिप्रेजेंटेशन। 17 में क्या है, सजेशन है किसी फैक्ट का जो ट्रू नहीं है और बोलने वाला भी ये जानता है कि ट्रू नहीं है, तो वो फ्रॉड है। पर मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, बोलने वाला समझता है कि ये सच बोल रहा हूँ मैं, पर वो सच होता नहीं है। यही इन दोनों में 3 लाइन डिफरेंस है 17-18 में। फिर 19 और 19A, 19 और 19A में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है कि ऐसा कोई भी मतलब जिसमें कंसेंट ना हो, कोर्सियन से लिया गया हो, फ्रॉड से लिया गया हो, मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया गया हो, तो वो वॉइडेबल होता है ऑन द बिहाफ ऑफ ऑप्शन ऑफ जो ये सब चीज़ें झेला है, कोर्सियन झेला है, फ्रॉड झेला है, मिस रिप्रेजेंटेशन झेला है। 19A स्पेशल है बस और बस अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए, और सब कुछ सेम है 19 की तरह। इसमें भी ऑप्शन उसी को मिलता है जिस पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ हो। अब बात करते हैं मिस्टेक की, जो 20 से 22 में दिया। मिस्टेक जो है सेक्शन 20 से 22 के बीच में दिया गया है। मिस्टेक क्या होता है, फॉल्टी नॉलेज ऑफ द पार्टी होता है, और मिस्टेक ऑफ लॉ को डिफेंस के रूप में नहीं लिया जा सकता। इसे हम डायग्राम से समझते हैं। मिस्टेक 2 तरह का होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ।
मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या होता है, फैक्ट क्या है, एसेंशियल है किसी भी एग्रीमेंट का। इरोनियस ओपिनियन जो है वो मिस्टेक में कवर नहीं होता, ये दिया है एक्सप्लेनेशन 20 में, है ना। अच्छा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या है, दो चीज़ें होती है, वन पार्टी एट मिस्टेक और बोथ पार्टी एट मिस्टेक। जब वन पार्टी एट मिस्टेक होती है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी नॉट वाइडेबल। ये अपने को सेक्शन 22 में दिया है। और बोथ पार्टी जब मिस्टेक पे रहती है तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेक्शन 20 में दिया है। अब देखते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ। यहाँ दो चीज़ें होती है, इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ। इंडियन लॉ में क्या होता है, वन पार्टी एट मिस्टेक तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेक्शन 21 में दिया है। और बोथ पार्टी एट मिस्टेक है तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये भी सेक्शन 21 में दिया है। बेयर एक्ट में है नॉट वाइडेबल, इसका मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। और फॉरेन लॉ में क्या होता है, वन पार्टी मिस्टेक पे है तो वैलिड होता है और बोथ पार्टी है तो वाइड होता है, यह ना सेक्शन 21 में दिया है। तो ये डायग्राम जो है, तो ये है मिस्टेक का फ्लो चार्ट, है ना। सेक्शन 20, 21, 22, इसी 3 सेक्शन में ये पूरा मिस्टेक का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरह का, वन पार्टी एट मिस्टेक, बोथ पार्टी एट मिस्टेक। जब वन पार्टी एट मिस्टेक होती है तो वो वैलिड होता है, जब बोथ पार्टी ऑफ मिस्टेक होती है फैक्ट में तो वो वाइड होता है। जब बोथ पार्टी मिस्टेक पर रहती है वो वाइड होता है, सेक्शन 20 में है। और जब वन पार्टी एट मिस्टेक है वो वैलिड होता है, सेक्शन 22 में। फिर मिस्टेक ऑफ लॉ में दो चीज़ें, इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ। इंडियन लॉ में वन पार्टी हो, बोथ पार्टी हो, दोनों वैलिड होती है, सेक्शन 21 में। फॉरेन लॉ में जब वन पार्टी होती है तो वैलिड और बोथ पार्टी एट मिस्टेक होती है तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये चीज़ें, चारों चीज़ें जो है सेक्शन 21 में। अच्छा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होता है ना। और मिस्टेक ऑफ लॉ can't be taken as a defense। अच्छा, एक मैक्सिम है कॉन्ट्रैक्ट नॉन एस्ट, जिसका मतलब है नॉट माई एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, सिंगल पार्टी मिस्टेक पे है फिर भी एग्रीमेंट जो है वॉइड हो सकता है। एज, इलनेस, डिसेबिलिटी या कोई भी इसी टाइप का सिमिलर फैक्टर जिसके कारण पर्सन जो है वो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जान ही नहीं पाए तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट नॉन एस्ट लग जाता है और वो वाइड हो जाता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।